प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट से सभी देशवासियों को आचार्य हरि गोविंद त्रिपाठी का नमस्कार। हमारे शरीर में पानी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पानी से ही हमारे शरीर में हमारे सेल बनते हैं, ऑर्गन्स और टिश्यू, और पाचन शक्ति अर्थात खाना पचना, यह चारों कार्य जल ही करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप है 32 बार चबा करके खाना। सेकंड स्टेप है 1 घंटे बाद पानी पीना। और थर्ड स्टेप है कि इतना समय, जितना समय जिस उम्र वाले के लिए बताया गया है थर्ड स्टेप में, कि इतने समय के बाद ही सोना। अब जो फोर्थ स्टेप है, इसमें वापस जल की क्रिया आ जाती है, पानी की क्रिया आ जाती है। अब कैसा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि पानी ही हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स को, सेल को, टिश्यू को और खाने को पचाता है, मैंने आपको बताया। तो पानी की मात्रा अब खाने के 2 घंटे बाद, कुछ भी अपने बच्चे को आपने खिलाया 1 साल से लेकर 7 साल तक बच्चे के लिए आपने उसको खिलाया, खिलाने के 2 घंटे बाद अब आपको पुनः पानी पिलाना है। जैसे अगर 1 साल का बच्चा है तो 25 से 50 ग्राम पानी पिलाना है, 2 साल का बच्चा है तो 50 ग्राम पिलाना है, 3 साल का बच्चा है तो 100 ग्राम पिलाना है, 4 साल का है तो 150 ग्राम पिलाना है, 5 साल का है तो 200 ग्राम पिलाना है, 6 साल का है तो 250 ग्राम पिलाना है, 7 साल का है तो 300 ग्राम पानी पिलाना है, और 8 साल का है तो 350 ग्राम पानी पिलाना है, 9 साल का है तो 400 ग्राम पानी पिलाना है, 10 साल का है तो 450 ग्राम पानी पिलाना है, और 11 साल का है तो 500 ग्राम पानी पिलाना है। और अब विषय आता है कि उम्र के 12 साल से लेके 18 साल तक, 12 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अब उनके लिए क्या विधान है, 2.5 घंटे बाद, अब इनको 2.5 यानी भोजन से 2.5 घंटे का अंतराल, और कितना पानी, 7 से 800 ग्राम पीना अनिवार्य है इनके लिए। उसके बाद 19 साल एज के, 19 साल से लेकर के जितनी भी उम्र आपकी हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, 100 साल हो, 3.5 घंटे बाद 1 लीटर पानी पीना है। तब आपके शरीर में सेल बनेंगे अच्छे से, आपके ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे, पाचन शक्ति बराबर काम करेगा, टिश्यू परफेक्ट रहेंगे। तो इस शरीर को, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर भगवान ने जल से ही निर्मित किया है, जल से ही बनाया है, और जब तक इस शरीर को 70% जल नहीं मिलता है पूरे 24 घंटे में, तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बीमारियां आना शुरू हो जाता है। तो पानी पीने का जो नियम है उसका तो संपूर्णतः पालन होना चाहिए, क्योंकि अपना जो शरीर है 5 तत्वों से ही बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। यह 5 तत्व की मात्राएं निश्चित है।
तो चौथे स्टेप में हमने आपको बताया कि पानी को कैसे अर्थात पीना है। तो यह नियम आप सबको ध्यान देना है। आप नियम ध्यान दीजिए, फिर सेहत पे भी ध्यान दीजिए। आपको खुद अनुभव होगा, अपने शरीर में अच्छा परिवर्तन दिखेगा कि आपके भोजन अच्छा खासा पच रहा है, आपके शरीर में शक्ति आ रही है, बल बन रहा है। तो इन सब बातों पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति ने बनाया है, और ये सारी चीज़ें वेद में, पुराण में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शरीर कैसे बना है और शरीर को ये पांचों कितनी कितनी मात्रा में और कब कब इसकी आवश्यकता है। अब निभाना हम सबको है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान देंगे खुद का लाभ होगा, नहीं देंगे खुद का नुकसान होगा। परमेश्वर तो लिख ही दिए हैं कि पहला सुख निरोगी काया। हे इंसान, तुझे सबसे पहले इस जगत में, इस संसार में पहला काम ये करना है कि तुझे अपना शरीर को निरोगी रखना है। और निरोगी रखने के सारे यम नियम वेद पुराण में, सारे आरोग्य शास्त्र में पूरा डिटेल में भगवान ने लिख दिया है। अब ये सारा जो काम है संस्कृत में है, चूंकि ये सब पंडितों का ही कार्य है, तो आप सबको इन बातों को ध्यान दें और पालन करें और खुद में परिवर्तन देखें, स्वस्थ रहें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्राकृतिक योग चिकित्सा यूट्यूब चैनल में आप देखते रहें, बहुत सारी जानकारियों के साथ आपको शारीरिक गठन भगवान ने कैसे बनाया है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी को कैसे इस्तेमाल का नियम बनाया है, वो सारी चीज़ हम आपको बताते रहेंगे, जानकारियाँ देते रहेंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन करके संपर्क करके आप जान सकते हो। आगे का शेष। नमस्कार।